आज भैया दूज है। हर घर में रौनक है। हर आंगन में दीपक जल रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी की छटा, घरों में मिठाई की खुशबू और बच्चों की हंसी सब जगह महसूस की जा सकती थी। लेकिन गांव के एक छोटे से कोने में एक घर के भीतर सन्नाटा छाया था। खिड़की के पास सिया बैठी थी। उसके हाथ में तिलक की थाली थी, फूल, हल्दी और चावल रखे हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, चेहरा भावों से भरा हुआ। और हर बार जब बाहर से खुशियों की आवाज आती, वह बस खिड़की से बाहर देखती रहती। सिया के सामने कोई नहीं था, कोई ऐसा भाई नहीं था जिसे वह तिलक कर सके। लोग कहते थे, तुम्हारा भाई अब नहीं है बेटी, अब तिलक का कोई मतलब नहीं। लेकिन सिया जानती थी कि भैया दूज का मतलब सिर्फ भाई होना नहीं होता। आज इस भैया दूज पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस भैया दूज में क्या होने वाला है? कौन है वो इंसान जिसे सिया अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करेगी? कौन है वो जिसे तिलक करने के बाद सिया के दिल को सुकून मिलेगा? सिया ने थाली उठाई, कदम बढ़ाए और अपने दिल की आवाज को सुना। उसकी आंखों में एक सवाल था और उसकी उम्मीद बताना चाहती थी कि भैया दूज का असली अर्थ सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि स्नेह, सुरक्षा और एहसास है। सिया और उसके भाई राजू का बचपन बहुत प्यारा था। वे हमेशा साथ खेलते, हंसते और शरारतें करते। सिया को याद था कि हर साल भैया दूज पर राजू उसे मिठाई लाकर देता, फूल देता और उसके माथे पर हल्दी और चावल का तिलक करता। सिया की आंखों में हमेशा खुशियों की चमक होती। एक साल सिया और राजू खेत में खेल रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों दौड़ते हुए घर की ओर भागे, लेकिन रास्ते में राजू का पैर फिसल गया। सिया ने चिल्लाया, उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। राजू को बचाने के लिए किसी ने बलिदान दिया। उस दिन से सिया की दुनिया बदल गई। घर की दीवारें सुनसान लगने लगीं, हंसी कम हो गई। राजू की मुस्कान अब सिर्फ यादों में थी। सिया की मां ने कहा, बेटी अब तिलक मत कर, भाई अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन सिया ने हर साल वही किया। हर साल भैया दूज पर वह तिलक करती। वह जानती थी कि उसके भाई की आत्मा हमेशा उसके साथ है। समय बीतता गया। सिया अब जवान हो चुकी थी। हर साल भैया दूज पर वही थाली लेकर खिड़की के पास बैठती। लेकिन इस साल कुछ अलग था। मंदिर की ओर जाते समय उसने देखा कि एक छोटा लड़का वहां बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके हाथ में एक छोटा सा फूल था जिसे वह बेचने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा मिट्टी और धूल से भरा था। वह भूखा था, ठंड में कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और मुस्कान भी। सिया की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उसके दिल में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। वह सोचने लगी, क्या मैं इस बच्चे को तिलक करूं? लेकिन मन में सवाल भी था, लोग क्या कहेंगे? क्या यह सही है? फिर भी उसके दिल ने जवाब दिया, हाँ, यही सही है। यही भैया दूज का असली अर्थ है। सिया ने धीरे से बच्चे को अपनी ओर बुलाया। आओ बेटा, उसने कहा, आज भैया दूज है। बच्चा हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे वह उसके पास आया। सिया ने बच्चे को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। उसके गंदे कपड़े साफ किए, बाल सहलाए। लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था। क्या भाई सिर्फ जन्म से होता है? क्या भैया दूज सिर्फ उन घरों के लिए है जहां भाई रहते हैं? सिया की मां ने हमेशा कहा, भैया दूज भाई के लिए होता है, भाई ना हो तो तिलक का कोई मतलब नहीं। लेकिन सिया जानती थी कि भाई सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। भाई वह है जो आपका साथ देता है, जो आपकी रक्षा करता है, जो आपके जीवन में प्यार लाता है। इस साल सिया ने तय किया कि वह किसी ऐसे इंसान को तिलक करेगी जो उसकी जिंदगी में भाई की तरह है, चाहे वह कोई अजनबी ही क्यों ना हो। सिया ने थाली उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। बच्चा उसके साथ चला। लोग पूजा में व्यस्त थे, किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया। सिया बच्चे के पास बैठी, धीरे से कहा, आज भैया दूज है। बच्चा हिचकिचाया, लेकिन दीदी, मेरा तो कोई भाई नहीं है। सिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे के माथे पर हल्दी और चावल का तिलक किया, मिठाई दी और कहा, अब है, अब तुम मेरे भाई हो। लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सिया ने फिर कहा, भैया दूज का असली अर्थ सिर्फ भाई नहीं है, ये उस हर इंसान के लिए है जो हमें सुरक्षा, स्नेह और समर्थन देता है। अब हर साल सिया अनाथालय जाती है। वहां वह बच्चों को तिलक करती है।
मिठाई बांटती हैं, उनके बाल सहलाती हैं। उसकी आंखों में वही चमक है जो कभी राजू की मुस्कान में थी। नैरेशन का अंतिम संदेश। भाई का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है। भाई वह है जो आपके आंसू पोंछे, आपका साथ दे, चाहे वह कोई अजनबी ही क्यों ना हो। यही है भैया दूज का असली अर्थ। अगर आपको यह कहानी महसूस हुई, आपके दिल को छू गई, तो अभी लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, भाई बहन या परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये खास एहसास और प्यार हर किसी तक पहुंच सके। हमारी अगली कहानी मिस न होने पाए, इसके लिए सब्सक्राइब और हाइप करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए इस भैया दूज ने आपके दिल को कैसे छुआ और आपके लिए भैया दूज का असली अर्थ क्या है। याद रखिए, प्यार और एहसास बांटने से ही ये त्योहार और भी खास बनता है। तो देर किस बात की, अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और हाइप करें और हमारे साथ इस भावनात्मक सफर में जुड़े रहिए।